ये बाग हमारा हो सकता है, मगर हमारे पुरखों ने मतलब हमारे पूर्वजों ने ये बाग सबके लिए लगाया है। विद्यानिवास मिश्र जी का जन्म जो है 14 फरवरी 1926 को जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जो है यहाँ पर हुआ था। 2005 को जो है यहाँ पर वाराणसी से लौटते समय एक सड़क दुर्घटना में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर ये प्रश्न मतलब हम क्या है करके अगर ये प्रश्न उठा तो इसके बहुत सारे जो है उत्तर आ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी की फर्स्ट सेमेस्टर बीसीए की हिंदी पाठ्यक्रम से हम क्या है पाठ जो है उसे देखेंगे। पाठ को देखने से पहले हम हमेशा की तरह जो लेखक परिचय है उसे देखेंगे। देखिए, प्रस्तुत निबंध के निबंधकार है विद्यानिवास मिश्र जी। पंडित विद्यानिवास मिश्र का जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में 14 जनवरी 1926 को जिला गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रारंभिक शिक्षा घर पर और वाराणसी में हुई। देखिए, पंडित विद्यानिवास मिश्र जी का जन्म जो है 14 फरवरी 1926 को जो है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जो है यहाँ पर हुआ था। कि प्रारंभिक शिक्षा से भी जो है वाराणसी में हुई। 1945 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रयोग से संस्कृत विषय में एमए किया। यहीं से दी डिस्क्रिप्टिव टेक्निक ऑफ पाणिनि विषय पर शोध कार्य किया। विद्यानिवास जी संस्कृत भाषा के विद्वान थे। प्रारंभ में राहुल संस्कृतायन के साथ हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में कोश निर्माण के कार्य से जुड़े रहे। फिर पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी की प्रेरणा से आकाशवाणी में कोश कार्य से संलग्न रहे। देखिए, अभी ये मुख्य रूप से जो है इन्होंने संस्कृत में एमए किया है और ये संस्कृत के पंडित थे। मगर बाद में जो है यहाँ पर प्रारंभ में क्या करते रहे, राहुल संस्कृतायन के साथ हिंदी सम्मेलन में से भी जो है यहाँ पर वो जाते रहे। फिर बाद में जो है प्रयाग में कोश का निर्माण भी जो है उन्होंने किया। नौकरी की शुरुआत विंध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग से की। बाद में गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी और आगरा विश्वविद्यालय आगरा में क्रमशः संस्कृत भाषा विज्ञान का अध्यापन कार्य किया। देखिए, एक तो ये आकाशवाणी में भी उन्होंने कार्य किया है, उसके साथ साथ देखिए यहाँ पर बताया गया कि कितने सारे विश्वविद्यालयों में गोरखपुर विश्वविद्यालय और उसके साथ साथ आगरा विश्वविद्यालय, वाराणसी विश्वविद्यालय और उसके साथ साथ क्या है यहाँ पर और भी कुछ प्रमुख विश्वविद्यालयों में उन्होंने क्या किया, यहाँ पर संस्कृत और भाषा विज्ञान का अध्यापन कार्य जो है उन्होंने किया है। तो 1960-61 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय और 1967 और 68 में वॉशिंगटन विश्वविद्यालय में वे विजिटिंग प्रोफेसर रहे। कुछ समय तक वे आगरा के KM मुंशी हिंदी संस्थान के निदेशक पद पर रहे। देखिए, यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं, 60-61 में जो है वहाँ कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में और उसके साथ साथ क्या है मतलब 67-68 में जो है वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी में भी जो है वहाँ विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में उन्होंने काम किया है। सिर्फ इतना ही नहीं, देखिए समय के साथ वहाँ आगरा के KM मुंशी हिंदी संस्थान के निदेशक मतलब डायरेक्टर भी जो है यहाँ पर रह चुके हैं। तत्पश्चात संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के कुलपति पद पर कार्यरत रहे। देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ तक कि संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय मतलब संस्कृत यूनिवर्सिटी वाराणसी में जो है कुलपति मतलब VC का काम भी जो है उन्होंने किया है। गोरखपुर से एक आयोजन से भाग लेकर वाराणसी लौटते समय सड़क दुर्घटना में 14 फरवरी 2005 को उनका देहांत हो गया। तो यहाँ पर एक ज्ञानी साहित्यकार और क्या है बहुत सारे प्रमुख पदों में जिन्होंने काम किया है, तो उनका यहाँ पर एक मृत्यु जो है दुर्घटना से हुई। यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 फरवरी 2005 को जो है यहाँ पर वाराणसी से लौटते समय एक सड़क दुर्घटना में जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। अगर इनके बारे में और भी जानकारी अगर जानना है तो देखिए, पंडित विद्यानिवास मिश्र निबंध संग्रहों के नाम इस प्रकार है। शेफाली झर रही है, गांव का मन, लागो रंगहरी, भ्रमरानंद के पत्र, अंगद की नियति, चितवन की छाह, कदम की फूली डाल, तुम चंदन हम पानी, आंगन का पंछी और बंजारा मन, मैंने सिल पहुंचाई, साहित्य की चेतना, बसंत आ गया पर कोई उत्कंठा नहीं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, परंपरा बंधन नहीं, कंटीले तारों के आर पार। इसके अतिरिक्त पंडित जी कई आलोचनात्मक पुस्तकें भी लिखी है, तो रचनावलियों आदि का संपादन कार्य भी किया है। देखिए,
अभी जो भी मैंने जितने भी यहाँ पर क्या है संग्रहों के बारे में या फिर जितने भी यहाँ पर साहित्य के बारे में कहा है, ये सभी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये सभी जो है इनकी प्रमुख रचनाएं, सिर्फ इतना ही नहीं, बहुत सारे क्या है यहाँ पर पुस्तकों का संग्रह और संपादन का काम भी जो है यहाँ पर उन्होंने किया है। तो प्रस्तुत अगर उनकी हम क्या है निबंध के बारे में देखना है तो यहाँ पर एक प्रश्न है, जैसे शीर्षक में ही बहुत ही सरलता से यहाँ पर हम जान सकते हैं हम क्या है करके यहाँ पर एक प्रश्न है। तो ऐसे में क्या है, मनुष्य अगर हर कोई जो है अपने आप के लिए अगर एक प्रश्न जो है डालेगा, फिर किसी और से अगर पूछेंगे तो तुम कौन हो करके, तो हम क्या है कहने पर क्या क्या यहाँ पर जवाब आ सकते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग जवाब जो है, हम इस जाति के हैं या फिर हम स्त्री है, हम पुरुष है, फिर उस जाति के हैं, या फिर पहले अपने नाम को वहां बताएगा, है ना। मगर क्या सिर्फ कोई एक उत्तर नहीं आ सकता, सबसे मिलकर अगर सबको पूछेंगे तो इसका हम क्या है का एक ही उत्तर जो है अगर आएगा, मतलब हम सभी मनुष्य है तो कितना अच्छा होगा। इसी पर यहाँ पर क्या है विचार विमर्श करके निबंध जो है लेखक ने लिखा है। इस प्रश्न का कि हम क्या है कई उत्तर हो सकते हैं। हम मनुष्य है, हम भारतीय है, हम हिंदू है, हम मुसलमान है, हम सेक्युलर मनुष्य है, हम सेक्युलर समाजवादी अल्पसंख्यक चिंताकुल मनुष्य है, हम ब्राह्मण है, हम ठाकुर है, हम यदुवंशी है, आदि आदि। देखिए अगर ये प्रश्न मतलब हम क्या है करके अगर ये प्रश्न उठा तो इसके बहुत सारे जो है उत्तर आ सकते हैं। तो हम मनुष्य है भी उसमें एक प्रमुख है, उसके साथ साथ कोई अगर कहेगा कि हम हिंदू है, कोई कहेगा हम मुसलमान है, या फिर कोई कहेगा हम सेक्युलर है, और उसमें भी कहेगा कि सेक्युलर समाजवादी अल्पसंख्यक चिंताकुल से है हम, और कोई कहेगा हम ब्राह्मण है, या फिर हम ठाकुर है, हम यदुवंशी है। तो ऐसे बहुत सारे उत्तर जो है आएंगे। तो ऐसे में वो कहते हैं एक सामाजिक जुड़ाव का बोध तो है, अधिकतर ही बोध है हम वैसे ही जीव है, जैसे पशु पक्षी पौधे पेड़। हम कुल विशेष नहीं, शिक्षा ने अस्मिता बोध विशेषता ऐतिहासिक अस्मिता का बोध कुछ जरूरत से ज्यादा जगाया है। इसके साथ साथ समता का भी, मेरा भारत महान, मेरा वर्ग, मेरी जाति के लोग, मेरा गांव, मेरा मत, मेरी पार्टी, मेरे लोग, मेरी पहचान, मेरी राय, मेरा महसूस भोग, मेरा जीवनानुभव, मेरा 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 जाने मेरा ही सब कुछ है। देखिए तो ऐसे में यहाँ पर पहले वो कहते हैं कि बहुत सारे उत्तर जो है हमें मिल सकते हैं ना। हम स्त्री है, हम पुरुष है, हम इस जाति के हैं, हम उस जाति के हैं, हम इस धर्म से है, हम उस धर्म से है। तो ऐसे में वह कहते हैं कि क्या ये सभी कहकर एक यहाँ पर क्या होता है, एक समाज का बोध होता है ना। मतलब जैसे ही सभी उत्तर मिलता है तो एक सामाजिक जुड़ाव का बोध जो है इसमें रहता है। वैसे भी इस दुनिया में जैसे पशु पक्षी है, पेड़ पौधे हैं, है ना, वो तो क्या है ऐसे नहीं कहते हैं। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर शिक्षा ने जो है उसकी अस्मिता ने जो है विशेषता में क्या है यहाँ पर ऐतिहासिक अस्मिता का बोध इतना कर दिया है, मतलब अपना इतिहास के बारे में इतना कुछ बोध कर दिया है कि क्या है यहाँ पर हम एक समाज के लिए, एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए जो है यहाँ पर, या फिर एक कुल के लिए, एक जात के लिए जो है सीमित हो जाते हैं। तो इसीलिए वो कहते हैं कि क्या है, कैसे यहाँ पर लोग कहेंगे कि क्या है, मेरा भारत महान है, मेरा वर्ग है, मेरी जाति है, या फिर मेरा धर्म है, मेरे गांव है, मेरे लोग है ना, यहाँ पर ऐसे ही मेरी पहचान, मेरी राय। तो यहाँ पर सिर्फ मेरा 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 करके ही जो है यहाँ पर आएगा। तो ऐसे में सब कुछ मेरा करके जो यहाँ पर आता है, मतलब कहीं ना कहीं वो यहाँ पर सीमित जो है हो जाते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर वहां कहते जाते हैं आगे कि क्या मनुष्य के लिए एकमात्र उत्तर यहाँ नहीं हो सकता कि हम मनुष्य है। देखिए कितने अच्छे से कहते हैं, मेरा 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 करके हर कोई एक अलग अलग बात, अलग अलग जवाब जो है अगर देता जाएगा तो इस सबके बदले में, अभी इससे पहले हमने जो भी यहाँ पर देखिए, चाहे जाति के बारे में हो, धर्म के बारे में हो, या फिर क्या है यहाँ पर और अन्य समुदाय के बारे में हो, या फिर अपने मेरा गाँव, या फिर हम उस गाँव से, हम उस शहर से हैं, है ना, मेरे लोग हैं। तो ऐसे में ऐसे सभी बात जो है करने के बदले में अगर सिर्फ एक उत्तर क्या है यहाँ पर, हम मनुष्य है, हम क्या है, सबसे पहले हम मनुष्य है। अगर ऐसा उत्तर मिलता तो कितना अच्छा होता ना, तो उसमें एकता जो है यहाँ पर प्राप्त होती। विद्यानिवास मिश्र ने होने के इसी प्रश्न को लेकर आत्मव्यंजक शैली में इस निबंध की रचना की। देखिए एक तो याद रखिएगा कि ये निबंध किस शैली में है, आत्मव्यंजक शैली में। आत्मव्यंजक शैली में मतलब क्या है, पर किसी भी एक विचार या फिर विषय पर जो है अपनी जो अभिव्यक्ति है, आत्मा अभिव्यक्ति करना, मतलब अपनी जो ओपिनियन जो रहता है ना उसको यहाँ पर लिखते जाना।
तो अपना एक ओपिनियन फॉर्म करते हैं, वो क्या सोचते हैं तो इस प्रश्न पर, इसके बारे में वो यहाँ पर लिखते जाते हैं। वहां स्वयं अपने बारे में यह बताते हुए कि एक अनाम से देहात में पैदा हुआ, बरामदे में चलने वाला, स्कूल में शिक्षा पाई, नदी नालों के उफान और उतार के बीच पला, लगभग वर्ष से 9 वर्ष की वय तक घर के भीतर केवल भोजन के लिए जाना होता था, नहीं बाहर दलान में बाबा के पास ही रहा। उनके साथ रहते हुए खेत खलिहान की बातें समझी, पुरानी कहानियां सुनी, गांव और गांव के आसपास की गाथाएं सुनी। बाबा की प्रभावी से नींद खुलती थी और रामायण महाभारत की कथा सुनते सुनते नींद आती थी। मैं कैसे कहूँ, मैं इन सब से अलग हूँ, मेरा कोई ऐसा निजत्व है जो मैं बट नहीं सकता। देखिए, जैसे अभी कहा कि ये जो निबंध है वह आत्मव्यंजक शैली में है, तो यहाँ पर खुद अपनी ही एक राय या फिर अपनी एक कह उदाहरण देते हुए यहाँ पर वो कहते जाते हैं। हम क्या है प्रश्न पर आगे क्या है, पहले यहाँ पर अपनी एक बात जो है वहां रखते हैं कि मेरा जन्म जो है एक देहात, देहात मतलब क्या है पर गांव में हुआ। तो यहाँ पर देखिए नाम से देहात में एक छोटे से गांव में जो है पर मेरा जन्म हुआ। तो ऐसे में क्या है, बरामदे ही चलने वाले स्कूल, मतलब उनकी ही घर के बरामदे में या फिर इसमें जो है छोटी सी एक स्कूल में, चलने वाले स्कूल में उनकी पढ़ाई हुई। देखिए वो दोस्तों के साथ खेलते थे, घूमते थे, तो नदी नालों के उफान और उतार सबके बीच में ही वहां पले, मतलब नदी नालों के उतार और चढ़ाव को जो है उन्होंने देखा, मतलब बहुत करीबी से जो है उन्होंने क्या है प्रकृति की जो यहाँ पर रूप सौंदर्य है उसका आस्वादन जो है उन्होंने किया है, उसकी गोद में ही वहां पले बड़े हैं। तो ऐसे में वो कहते हैं कि यहाँ पर क्या है, लगभग मतलब बचपन से 9 वर्ष तक जो है बचपन में वहां क्या है यहाँ पर घर के भीतर सिर्फ खाने के लिए जाना पड़ता था। बाकी तो जो है वहां कहाँ रहते थे, बाहर दलान में ही बाबा के पास ही रहते थे। देखिए उस समय से भी घर छोटे रहते थे और घर के आंगन जो है बड़ा रहता था, और वो यहाँ पर घर के दलान में ही वहां क्या है पापा के साथ ही ज्यादातर, बाबा के साथ ही ज्यादा समय बिताते। न सिर्फ खाना है तो ही जो है, मतलब सोना भी वहीं पर, सिर्फ खाने के लिए जो है घर के अंदर जाते थे करके कहते हैं। तो ऐसे में ज्यादा मस्ती जो है उन्होंने दोस्तों के साथ गांव में जो है खेलते हुए किया है। और यहाँ पर और एक बात हो क्या कहते हैं कि अभी पापा के प्रभाव से ही, मतलब बाबा ही जो है सुबह उठा देते और रात में बाबा की रामायण महाभारत की कहानियां सुनते ही जो है मुझे नींद आती थी। तो ऐसे में मेरा एक जो अस्तित्व है वो अलग है। तो ऐसे में क्या है, मेरा एक निजत्व मतलब अपनापन जो है वो अलग है। तो ऐसे में मैं अपने आप को बट नहीं सकता, फिर बांट नहीं सकता, ऐसे अलग अलग ये जो है पर नहीं कर सकता करके वहां कहते हैं। एक बार आम के बाग में एक राही गिरे हुए आम बटोर रहा था। मैं बच्चा था। आम का बाग गांव में बड़ा लुभावना होता है। प्राय छुट्टी की दोपहरी बाग में बीतती थी। मुझे लगा यहाँ मेरा आम बटोर रहा है। मैं उससे आम छीनने लगा, इतने में बाबा आ गए। बड़ी डांट लगाई, क्या इस पर उसका हक नहीं? हमारे पुरखों ने आम का बाग लगाया है सबके लिए, जो सबको बांटने से बचे उतने तक अपने लिए। देखिए उनकी जो यहाँ पर परवरिश है कितने अच्छे से हुआ है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल, मतलब अपने बचपन में घटी हुई उनके पापा ने कही हुई एक बात को जो है यहाँ पर वहाँ हमारे साथ जो है यहाँ पर शेयर करते हैं। मतलब एक बात जो है वहाँ कहते हैं कि बचपन में यूं ही एक दिन क्या है छुट्टियां थी, गर्मियों की छुट्टी थी। तो ऐसे में क्या है यहाँ पर आम के बाग में क्या है, उनकी आम के बाग में कोई एक व्यक्ति आम बटोर रहा था। तो ये छोटे थे है ना। तो यहाँ पर कहते हैं दोपहर जो भी यहाँ पर क्या है गर्मी की जो है यहाँ पर छुट्टियों में जो है ज्यादातर समय आम के बाग में ही यहाँ पर बिताते थे। तो ऐसे में वो गांव में तो बहुत ही लुभावने, बहुत ही अच्छे जो है पर आम के बाग होते हैं। तो ऐसे में जैसे ही बच्चा, मतलब लेखक जो है अपने बचपन में उसको, मतलब किसी और को अपने बाग में आम को बटोरते हुए देखकर जो है क्या करते हैं यहाँ पर कहते हैं कि अरे क्या है, उसे डांटते क्यों, हमारे आम को जो है तुम निकाल रहे हो या फिर ले रहे हो करके। तो ऐसे में कहीं वहीं पर कहीं से बाबा आ जाते, मतलब लेखक के बाबा आ जाते हैं और यहाँ पर लेखक को ही चुप कराकर उन्हें ही उल्टा डांटते हैं। एक्चुअली अगर आजकल ऐसा होगा या फिर शहर में ऐसा होता तो क्या करते हैं, वो भी जो है उसी को डांटते क्यों हमारे बाग के आम को ले रहे हो करके, है ना। मगर देखिए उनके बाबा के जो विचार कितने उत्कृष्ट थे। वो यहाँ पर कहते हैं कि क्या है, तुम ऐसा नहीं कह सकते, ये बाग हमारा हो सकता मगर हमारे पुरखों ने, मतलब हमारे पूर्वजों ने ये बाग सबके लिए लगाया है। तो इस गांव के सभी लोगों का इसमें हक है।
तो वो जितना आम लेंगे लेने दो, बाकी जो बचेगा वो उतने तक अपने लिए, मतलब जो बचता है सभी गांव के सभी लोग जो है चाहे तो आम जो भी यहाँ पर लेना जाता है, यहाँ से लेना चाहता है, सभी अगर तोड़ लेंगे तब भी उसके बाद जो बचेगा सिर्फ उतने तक हमारे लिए करके। मतलब कितनी उत्कर्ष जो मतलब पूरे एक गांव एक परिवार की तरह है, ऐसे एक सोच जो है, ऐसी एक अच्छी परवरिश जो है यहाँ पर लेखक को मिला था। मुझे वहां डांट भी याद है, मुझे आज भी याद है कि मेरी ससुराल का आंगन बहुत लंबा चौड़ा था, लगभग 100 हाथ चौड़ा। उसके चारों ओर बरामदे थे, बरामदों की तोरने थी, उन तोरने पर नए धान की सुनहली सुरभित बालियां लटका दी जाती थी। चिड़िया आए और भरपूर उसमें से एक एक दाना निकाल कर चुगे और चहकती लौट जाए। देखिए, और एक यहाँ पर बात जो है कहते हैं, एक तो उनके पिता ने कैसे डांट जो है उल्टा उनको लगाई थी आम को जो है लेने से मना करने के लिए। तो ऐसे में और एक जो है यहाँ पर घटना जो है यहाँ पर वो कहते हैं कि उनके ससुराल में जो है यहाँ पर उन ससुराल का घर बहुत ही बड़ा था, तो दलान जो है वहां भी बहुत था। तो ऐसे में क्या है वहां पर चारों तरफ घर की चारों तरफ तोरने जो है, जैसे अभी हम सिर्फ जो है मेन जो डोर है दरवाजा जो है वहां पर आम के पत्तों से या फिर फूलों से जो तोरण जो है हम बांधते हैं ना, तो ऐसे तोरने जो है पर चारों तरफ जो है बांधा था। तो वहां पर वो तोरने क्या है धान से जो है बांधा था, मतलब धान मतलब चाहे गेहूं हो या फिर चावल हो या फिर जो भी धान है उनसे जो है यहाँ पर तोरण बांधा था। क्यों? क्योंकि क्या है यहाँ पर जो भी पंछियां है तो ऐसे वो भी जो है आकर खाए। वो देखिए वो सुबह या शाम के समय जो है आते थे, उन तोरणों के पास बैठकर जो भी उसमें दाने हैं उसे काटते थे और उन दानों को खाकर वहां फिर चले जाते थे। मतलब यहाँ पर कि घर की वातावरण जो है यहाँ पर कैसे है देखिए वो बताते हैं कि यहाँ पर एक तो बचपन में भी पिताजी जो है पर बांट कर जो है पर खाना है ये बात सिखाते थे, और ससुराल में भी जो है ऐसे ही उत्कृष्ट विचार वाले जो है लोग थे, इसीलिए तो तोरनों से जो है पर ऐसे धान जो है बांधते थे ताकि पंछियां भी उसे खाए, मतलब वो लोग भी क्या है तृप्त हो जाए। मतलब यहाँ तक कि प्राणी पंछी मतलब सिर्फ खुद के बारे में सोचना नहीं या फिर मेरा करके सीमित नहीं है, हमारा करके है ना। तो यहाँ तक कि पशु पक्षियों का भी जो है यहाँ पर क्या है उनके बारे में भी सोचते थे। सवेरे सवेरे ऐसा कोलाहल होता था, आपस कभी कभी छीना झपटी हुई होती थी, पर वहां सब बहुत अच्छा लगता था। मेरी सास दंतहीन हंसी मुक्त भाव से बिखेरने लगती थी, कभी कभी झगड़ने वाली चिड़िया को गाली भी देती थी। बचपन में यही जाना कि कई माओं का बड़ा बेटा हूँ, गांव की बड़ी बूढ़ियों का बड़का बाबू, गांव में हमारी तरफ बड़े लड़के को यही संज्ञा दी जाती है। सामूहिकता, सहयोगात्मकता, अपने निजत्व से बाहर आकर एक दूसरे के प्रति सहृदयता भाव मनुष्य को संप्रदायों, जातियों, क्षेत्रीयताओं से निर्मित अस्मिताओं के विपरीत हमारी पहचान को मनुष्य की पहचान देते हैं। देखिए अभी यहाँ पर कहते हैं कि जो उनकी ससुराल में जो है ऐसे क्या है यहाँ पर अनाजों का तोरण, धानों का जो तोरण है वहां डालते थे, उससे क्या है सुबह सुबह ही क्या है बहुत ही कोलाहल होता था, उन पंछियों के क्या है मधुर आवाज जो है पर उन्हें सुनने मिलता था। तो ऐसे में वहां पर उन्हें खाते हुए देख उनकी सासू माँ दंतहीन, मतलब वो भी बूढ़े हो गए थे ना, तो दंतहीन हंसी जो है हंसती थी, मतलब उन्हें खुशी मिलता था, उन पंछियों को खाना खिलाकर उन्हें खुशी जो है यहाँ पर मिलता था। तो ऐसे में उसमें भी कुछ पंछियां झगड़ते थे आपस में, उसे देखकर उन्हें डांटते भी थे, ये क्या है ठीक से खाते क्यों नहीं, झगड़ते क्यों है आपस में करके। तो इसीलिए कहते हैं कि क्या है यहाँ पर गांवों की जो यहाँ पर ऐसे उत्कर्ष विचार वाले जो भी घर रहते हैं ना, जो क्या है सिर्फ स्वार्थपरता उनमें नहीं रहता है, मतलब सभी लोग ये क्या ऐसे एक भाव जो है ये रहना बहुत ही जरूरी है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आजकल ना क्या है ऐसा परवरिश या फिर क्या है ऐसी बात जो है सिखाया नहीं जाता, ताकि सभी लोग जो है सिर्फ अपने में यहाँ पर खो चुके हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहते हैं कि बचपन में यही जाना कि क्या है वो सिर्फ अपनी माँ के बेटे नहीं है, और भी बहुत सारे क्या है वहां पर बूढ़ी माओं के बड़का बाबू है। बड़का बाबू मतलब बड़े बेटे को बड़का बाबू करके, मतलब गांव के और भी जो भी बूढ़े हैं तो उन बूढ़ियों के क्या है यहाँ पर वो सभी उनके माँ है, मतलब वो बेटे हैं, मतलब लेखक। तो ऐसे में कितनी यहाँ पर पूरे एक गांव जो है एक परिवार की तरह रहता था, इसमें हम देख सकते हैं। तो इसमें क्या है अगर देखेंगे तो इस बात में सामूहिकता है, सहयोगात्मकता है, मतलब आपस में जो है मिलजुल कर यहाँ पर जीना है, और अपने निजत्व मतलब अपनेपन को जो है यहाँ पर क्या है बाहर आकर उससे बाहर आकर एक दूसरे के प्रति सहृदयता भाव है, एक दूसरे के प्रति क्या है सहृदयता भाव है, मतलब मैं मेरा इसे निकल कर हम हमारा ये जो भाव है।
तो ये एकता, ये सहृदयता का भाव, और ये क्या करता है, सभी संप्रदाय, जाति, क्षेत्रीयता से, उन सभी अस्मिताओं से बाहर आकर उसके विपरीत में, मतलब उसके विरुद्ध में क्या है, पहचान दिलाती है कि क्या है, वहां मनुष्य है। तो सभी मनुष्य होने के नाते सभी भाई है ना, सभी भाई भाई है, फिर सभी एक ही है, ये भाव जो है यहाँ पर आ जाता है। तो इस भाव का रहना जरूरी है। तो हम क्या है, हम मनुष्य हैं। तो ऐसे में हम सभी एक है, ये भाव जो है रहना बहुत ही जरूरी है। चाहे कोई भी क्या है, क्षेत्रीयता हो या फिर कोई संप्रदाय, जाति, धर्म, इस सबका भेदभाव जो है नहीं रहता है जब हम सोचेंगे कि हम सभी मनुष्य है करके। नगरी और महानगरी बोध ने, रहन सहन ने मनुष्य को व्यक्ति में रूपांतरित करना शुरू कर दिया है। देखिए यहाँ पर कितना है अच्छे से, यहाँ पर कहते हैं कि जो नगरी महानगरी मतलब शहर या फिर बड़े बड़े शहरों ने क्या कर दिया है, पर मनुष्य को व्यक्ति बना दिया है। कितने अच्छे से देखिए, इंसान को क्या है कि व्यक्ति में जो है पर तब्दील कर दिया है, फिर रूपांतरित करना जो है शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर मनुष्य कहेंगे तो मनुष्यता रहेगी, है ना। ह्यूमन अगर रहेंगे हम तो ह्यूमैनिटी रहेगी। वही अगर हम एक पर्सन हो जाएंगे तो पर्सनल जो है यहाँ पर हो जाएगा सब कुछ, है ना। पर्सनल होंगे तो, पर्सन होंगे तो पर्सनल, मतलब सब कुछ अपना में मेरा करके हो जाएगा। वही मनुष्य, ह्यूमन, ह्यूमैनिटी, हम, हमारा, ये भाव जो है यहाँ पर रहता है। मगर अभी वो बड़े शहरों में या फिर शहरों में नहीं दिख रहा है। वह एकांत में सिमटने बांटने के बजाय दिखाने, अपने काम से काम रखने लगा है। मतलब क्या है, वो एकांत में क्या है, सिमटने लगा है। बांटने के बदले में जो है वहां क्या है, सब कुछ बटोरने लगा है। तो ऐसे में एक व्यक्ति, मतलब जब पर्सनल करके आएगी बात, तो क्या है, मैं, मेरा, और सब कुछ अपने लिए चाहिए। तो बटोरना, बांटना कहाँ है, हमारी संस्कृति बांटने की संस्कृति है, अभी क्या है, बटोरने की जैसे जो है लोग बर्ताव कर रहे हैं। मानवीय रिश्तों के प्रति निस्पृहता उनकी विशेषता बनने लगी है। परंतु यहाँ सत्य है कि इस स्वार्थी वृत्ति में व्यक्ति बहुत दिनों तक नहीं रह सकता। देखिए तो ऐसे में इनसेंसिटिव जो है मनुष्य हो गया है। तो ऐसे में किसी भी तरह की जो मानवीय मूल्य हम कहते हैं ना, वो सभी नष्ट होते जा रहा है, दिखाई नहीं दे रहे। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति जो है बहुत दिनों तक ऐसे वातावरण में जो है अच्छे से वहां नहीं रह पाएगा। उसे वह खुशी, संतृप्ति जो हम कहते हैं, सबसे बड़ी बात क्या है, पर संतृप्ति, सुकून जो हम कहते हैं ना, वो रहना बहुत ही जरूरी है। वो नहीं मिलेगा ऐसे वातावरण में। मनुष्य इस बोझ को अधिक दिनों तक ढो नहीं सकता। देखिए इस बोझ को क्या है, वो अधिक दिनों तक ढो नहीं सकता। अभी अभी एक बड़े विचार आयोजन में शरीक रहा। मन के भविष्य और भविष्य मन पर देश विदेश के शिखर मनोवैज्ञानिक जुटे थे। कुछ चोटी के कलाकार और कला समीक्षक भी थे, कुछ पहुंचे हुए लोग थे। संयोगवश संस्कृत के संस्कार के कारण मैं भी आमंत्रित था। देखिए जैसे लेखक के परिचय में ही मैंने आपको बताया था कि वो संस्कृत के पंडित थे, तो संस्कृत के संस्कार के वश वो भी आमंत्रित थे। मतलब एक बहुत ही क्या है यहाँ पर महत्वपूर्ण एक आयोजना में उनको शामिल किया गया था। तो यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े लोग जो है आए हुए थे। तो उसमें क्या है, यहाँ पर देश विदेश से मनोवैज्ञानिक, मतलब क्या है पर साइकोलॉजिस्ट जो हम कहते हैं ना, तो वो सभी जो है यहाँ पर आए हुए थे। तो वहाँ पर समीक्षक, बड़े बड़े कला समीक्षक भी आए हुए थे, लेखक भी आए थे। तो इसमें यही बात जो है यहाँ पर चर्चा की विषय रही। कल तक मुझे ऐसा लगा कि एक असामाध्येय तनाव है वैज्ञानिक चिंतन और भावनात्मक या आध्यात्मिक चिंतन के बीच, और शायद दोनों अपरिहित रूप से विरोध पक्ष है। देखिए यहाँ पर वो कहते हैं कि कल तक मुझे ऐसे ही लग रहा था कि मतलब उस आयोजन या सम्मेलन जो भी था, तो उससे पहले तक उन्हें ऐसा लग रहा था कि क्या है, यहाँ पर एक तनाव है, एक वैज्ञानिक चिंतन के अभाव और भावनात्मक आध्यात्मिक चिंतन के बीच जो है शायद दोनों यहाँ पर जो है एक ही है करके, मगर उसमें भी अंतर है करके यहाँ पर वह ये कहते हैं। तो ये विरोधी पक्ष है, ये सभी रूप जो है आपस में विरोधी पक्ष है। पर समापन सत्र में सब कुछ बदल गया। मतलब समापन सत्र मतलब अंत में जो है सब कुछ बदल गया। एक विनम्रता दिखी, सीमाओं का एक बोध दिखा और उत्सुकता दिखी। देखिए क्यों यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि वहां पर देश विदेशों से, अलग अलग विदेशों से भी जो है पर क्या है, बड़े बड़े वैज्ञानिक आए थे। तो वैज्ञानिक और आध्यात्मिकता, लेखक की एक सोच क्या थी, वैज्ञानिकता और आध्यात्मिकता, साइंस और उसके साथ साथ आध्यात्मिकता जो है वह अलग है करके, मतलब वह विरोधी पक्ष है करके। बाद में जो है उन्हें महसूस हुआ कि क्या है, नहीं सभी जो है एक ही है, उसमें एक ही बोध जो है, सीमाओं का एक बोध जो है उन्हें दिखता है। तो उत्सुकता दिखी कि एक दूसरे से सीखे, एक दूसरे को समझे, मतलब क्या है, सबको आपस में जो है
मतलब आध्यात्मिक क्षेत्र से हो या फिर वैज्ञानिक क्षेत्र से हो, जो भी हो, क्या है, सबको क्या करना है, पर एक दूसरे से सीखना है। तो एक दूसरे को समझे, ये जरूरी है। देखिए अपन हमेशा लोगों को क्या करना चाहिए, एक दूसरे को समझने के प्रयास में जो है रहना चाहिए, तभी क्या है यहाँ पर समन्वयता जो है रह सकता है। पता नहीं कौन युग परिवर्तन की शक्ति काम रही, जो विरोधी को विरोध नहीं रहने देना चाहती है। वह द्वंद्वात्मक दिखने वाले पक्षों को केवल एकत्र बैठाना ही नहीं चाहती, वहां एक दूसरे के लिए सकांक्ष बनाना चाहती है। देखिए वो कहते हैं कि कौन सा एक शक्ति जो है वहां पर काम कर रही थी पता नहीं, जो विरोधी को विरोधी बनकर रहने के लिए नहीं दिया, और उसके साथ साथ क्या है, द्वंद्वात्मक जो विपक्ष हम कहते हैं ना, तो उन लोगों को मतलब अलग अलग ख्याल रखने वाले। देखिए वैज्ञानिकता के बारे में ही, वैज्ञानिक क्षेत्र ही अलग है, आध्यात्मिक क्षेत्र ही अलग है ना। तो ऐसे में दोनों यहाँ पर अलग अलग होते हुए भी एकत्र जो है उन्हें कराना चाहती थी, तो वहां एक दूसरे के लिए सकाक्ष जो है यहाँ पर बनी। तो ये बात जो है यहाँ पर वहां कहते हैं। आगे देखिए यहाँ पर, जिस दिन व्यक्ति इस बोझ को उतार फेंकता है वहां मैं से हम हो जाता। देखिए जब व्यक्ति वो जो बोझ है, क्या है बोझ, वो वजन क्या भारी जो है वहां ढो रखा है कि मैं मेरा सीमित हो गया है, मैं मेरा करके क्या है ये भार जो है वह ढो रखा है ना, इसे जब निकाल देगा, क्या है यहाँ पर मतलब सभी तरह की चाहे जाति या फिर क्षेत्रीय, प्रांतीय या फिर धर्म की जो भी भेदभाव है, उसे जब क्या है वो भार भी जो है वह ढोकर रखा है, तो इस सबको अगर वह निकल देगा तो क्या है वह में से हम जो है यहाँ पर हो जाता है। तो मनुष्यता के पक्ष में वहां मानवीय रिश्तों का निर्वाह करने लगता है। सभी तरह के धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग से ऊपर मनुष्यता का यही निर्वाह ही मनुष्य का मूल धर्म है। देखिए कहते हैं कि जब क्या है मनुष्य ऐसे विशाल होकर जो है मतलब ब्रॉड माइंडेडली अगर वो सोचेगा कि हाँ हम मनुष्य है, सभी एक है ना, तभी क्या हो जाएगा, ये जो भी संप्रदाय, जाति, लिंग, धर्म, ये सभी के भेदभाव से जो है वहां निकल कर मैं से हम जो है वहां तब्दील होगा, या फिर हम जो है ये भाव जो है उसमें आएगा, तभी जो है एक्चुअली कहते हैं कि वहां मानवीयता का धर्म जो है निभाएगा। मनुष्य होने के नाते एक ही धर्म है, मानवीयता का धर्म जो है उसे निभाना पड़ेगा। तो ऐसे में वहां पर एकता जो है रहेगी, वहां पर हम ये जो भाव है, हम क्या है, हम मनुष्य है, तभी एक उत्तर जो है पर आ सकता है। तो मेरा सनातन गवाही मन कभी भविष्य नहीं देखता, अतीत भी नहीं देखता, वह वर्तमान को चाहे जैसे भी हो प्रतिकार अप्रतिकार केवल देखता नहीं, उसका रस भी लेता है। उस समय बिसर जाता है मैं कौन हूं। हम भारतीय संविधान में हिंदू, मुसलमान, सिख के रूप में परिभाषित हैं। हम अगड़े पिछड़े के रूप में बटे हुए हैं। हम विजित के रूप में एक दूसरे से आक्रांत है। देखिए वो कहते हैं कि ये सभी मतलब उससे एक सम्मेलन में ये सभी बातचीत जब होता है ना, तभी उससे वो कहीं ना कहीं जो है प्रभावित हो जाते हैं। हाँ ये कैसे, क्या है, वो कहते हैं कि क्या है यहाँ पर उनका सनातन एक मन जो है मतलब गवाही जो है मन जो है ये मानता नहीं कि हाँ भाई क्या है, वो अतीत को नहीं मानते, मतलब पास्ट है ना, और भविष्य को भी वो देखना नहीं चाहता, चाहे वो कैसे भी हो देखना नहीं चाहता, मतलब बस उस प्रेजेंट में रहना चाहता, मतलब क्या है उस वर्तमान में वहां जीना चाहता, वहां क्या कहा गया है और वहां क्या यहाँ पर हो रहा है, तो उस वर्तमान में जो वहां रहना चाहता है। तो क्या है यहाँ पर कहते हैं कि हाँ अभी तो क्या है हमारे भारत देश के संविधान में हम बटे हुए हैं, मुसलमान, हिंदू या फिर सिख या फिर और भी अन्य धर्मों में बटे हुए हैं, फिर अगड़े पिछड़े, तो ऐसे भी जो है यहाँ पर बटे हुए हैं। तो ऐसे में कैसे भी बटे हुए हो, तो ऐसे में क्या है एक दूसरे से जो है वहां पर मतलब उसमें क्या होता है यहाँ पर, हम विजेता हो या फिर विजेत हो, मतलब हारे हो या फिर जीते हुए हो, तो एक दूसरे से यहाँ पर आक्रांत है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, बटना नहीं चाहिए हमें, हम सबको एक जो है रहना चाहिए, ये भाव इसके पीछे है। तो अंत में देखिए यहाँ पर लेकर क्या कहते हैं इसके बारे में, सब कुछ बिसर जाता है वैसे ही जैसे हिमालय की शुभ्र चोटियों को निहारते समय बिसर जाता है, या आकाश में गंगा की आंकी बांकी रेखा को देखते समय बिसर जाता है। तो छोटी सी बालिका का आमोदित नृत्य देखते समय बिसर जाता है। तो हम क्या हैं, इसका उत्तर बस इतना ही मिलता है, यह बस हम हैं, इन सब के साथ जुड़ाव हम हैं, इतने रिश्तों के निर्वाह हम हैं, हम और कुछ नहीं और कुछ नहीं। देखिए
अंत में सिर्फ इतना है कहते हैं कि हम यहाँ क्या है यहाँ पर बिसर जाते हैं। जैसे यहाँ पर हिमालय की शुभ्र चोटियों को देखते समय या फिर वहां की गंगा किस तरह वहां पर उसमें बहती जाती है, उसे देखते समय कैसे यहाँ पर हमारे नजरें बिसर जाते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पर बिसर जाता है। या फिर कोई छोटी सी बालिका के आमोदित नृत्य को देखते समय बिसर जाता है, वैसे ही यहाँ पर बिसर गया। तो ऐसे में सिर्फ उत्तर इतना ही मिला कि हम क्या है, यहाँ बस हम हैं, इन सबके साथ एक जुड़ाव हम है, मतलब सबके साथ एक जुड़ाव, सब में हम एक है उतना ही, सब में हम एक है उतना ही। तो ऐसे में हम सभी एक है, यह भी भाव यहाँ पर छिपा हुआ है। तो ऐसे में इतने रिश्तों के निर्वाह हम है, देखिए सभी तरीके के क्या है, एक एक रिश्ता जो है पर रहता है ना, पारिवारिक रिश्ता, सामाजिक रिश्ता। तो ऐसे में सबसे बढ़कर क्या है पर मनुष्य से मनुष्य का एक रिश्ता जो रहता है ना, वो महत्वपूर्ण है, वो इंपॉर्टेंट है। तो हम सभी मनुष्य हैं, तो ऐसे में हम सब में एक है, तो हम सभी एक है, हम सभी मनुष्य हैं, तो उसके अलावा हम और कुछ नहीं और कुछ भी नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ एक मनुष्य है, उतना ही। तो ये भाव रहना बहुत ही जरूरी है, मतलब समन्वयता जो है रहना बहुत ही जरूरी है। संवेदनशीलता, समन्वयता, समन्वयता जो है, समानता जो है रहना बहुत ही जरूरी है। तो उस सब के लिए क्या है, एक ही आधार यहाँ पर एक वाक्य है कि हम मनुष्य है, हम सभी एक है, सब में हम एक है। अगर किस तरह यहाँ पर लेखक इस निबंध में जो भाव यहाँ पर स्पष्ट करते हैं, जो यहाँ पर कहते हैं, अगर वैसे ही सभी लोग रहेंगे तो किसी तरह की यहाँ पर झगड़ा नहीं होगी, किसी तरह की द्वेष नफरत का भाव जो है यहाँ पर नहीं रहेगा। धन्यवाद।